रहस्यमय काल वन और खोई हुई नदी का शाप। उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिनगर था। गांव से कुछ दूरी पर एक जंगल था जिसे वहां के लोग कालवन कहते थे। ये जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक बहुत ही कम पहुंच पाती थी। यहाँ के पेड़ अजीब तरह से मुड़े हुए और काले थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें हमेशा के लिए डरा दिया हो। गांव वालों का मानना था कि जो भी गलती से इस जंगल में रात बिताता था वह या तो गायब हो जाता था या अगर लौटता भी था तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था। उनकी आंखों में जंगल का एक भयानक अक्स बस जाता था। कहानी शुरू होती है अमन से, जो एक खोजकर्ता था, और उसकी टीम से जिसमें उसकी बचपन की दोस्त नेहा, एक वनस्पति विज्ञानी और एक अनुभवी गाइड रामू काका शामिल थे। अमन को गांव के पुराने दस्तावेजों में काल वन के बीचों बीच बहने वाली एक लुप्त हो चुकी नदी सरस्वती का जिक्र मिला था। गांव वालों का कहना था कि जब वह नदी सूख गई तब जंगल शापित हो गया। अमन और उसकी टीम का मकसद था नदी के सूखने की वजह का पता लगाना और अगर हो सके तो उसे फिर से जिंदा करना। वे दोपहर में जंगल में दाखिल हुए। रामू काका बहुत सहमे हुए थे, लेकिन अमन के जोश के आगे कुछ कह नहीं पाए। जैसे ही वे गहरे जंगल में पहुंचे, चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। न कोई पक्षी की चहचहाट, न किसी जानवर की आवाज। पहली रात उन्होंने एक खुली जगह पर अपना डेरा डाला। रात के करीब 2 बजे अमन की नींद मीरा नाम की एक छोटी लड़की की गुनगुनाती आवाज से खुली। आवाज बहुत पास से आ रही थी, लेकिन जब अमन ने टॉर्च जलाई तो वहां कोई नहीं था। तभी नेहा ने डरकर फुसफुसाया, अमन देखो। सामने जमीन से कुछ ऊपर हवा में लटकती हुई मिट्टी के टुकड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन का एक हिस्सा अदृश्य हाथों से ऊपर उठा लिया गया हो। जैसे ही अमन ने उस ओर कदम बढ़ाया, मिट्टी के टुकड़े पानी के छींटों की तरह बिखर गए। रामू काका ने थरथराते हुए कहा, ये जंगल नहीं चाहता कि हम यहाँ रहें। ये जगह माया से भरी है। अगले दिन वे नदी के पुराने रास्ते को खोजने लगे, लेकिन जंगल एक जीवित भूल भुलैया जैसा था। तारांकन एक ही जगह पर बार बार लौट आना। तारांकन उनके कंपास का पागल की तरह घूमना। तारांकन सबसे भयानक था समय का भ्रम। कभी उन्हें लगता कि उन्होंने केवल 1 घंटा चला है, लेकिन घड़ी देखती थी कि 4 घंटे बीत चुके हैं। नेहा ने एक मुड़े हुए काले पेड़ की छाल पर अजीबोगरीब प्राचीन लिपि में खुदी हुई नक्काशी देखी। उसने अपनी डायरी में उसे कॉपी किया। कुछ ही देर में उस पेड़ के चारों ओर की हवा ठंडी हो गई और नेहा को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी पीठ पर छूकर गया है। शाम होते होते वे एक सूखे हुए नदी तल तक पहुंचे। रेत पर उन्हें छोटे पैरों के निशान मिले, जो उसी छोटी लड़की मीरा के लग रहे थे जिसकी आवाज अमन ने रात को सुनी थी। नदी का तल एक बड़े गोल पत्थर के कुएं पर आकर खत्म होता था। वह शायद वही जगह थी जहां नदी सूख गई थी। कुएं के किनारे उन्हें एक पुरातन तांबे का कलश और एक अधजली डायरी मिली। अमन ने ध्यान से डायरी के बचे हुए पन्ने पढ़ने शुरू किए। ये डायरी गांव के एक पूर्व पुजारी की थी, जिसने 100 साल पहले जंगल में प्रवेश किया था। डायरी का आखिरी पन्ना जल चुका था, लेकिन कुछ शब्द स्पष्ट थे। कालवन की नदी सरस्वती को श्राप मिला था। ये श्राप किसी भूत का नहीं, बल्कि पृथ्वी के संतुलन का था। जमींदार, उन्होंने नदी का पानी एक गुप्त के लिए मोड़ दिया। और तब मीरा, उसकी अंतिम इच्छा थी पानी। और तभी जंगल जाग गया। अब ये जंगल सब कुछ सोख लेता है, आवाज, समय और जीवन। अमन, नेहा और रामू काका को समझ आया कि जंगल को कोई भूत नहीं भटका रहा था। जंगल एक गुस्साई हुई आत्मा की तरह था जिसने उस जमींदार से बदला लेने के लिए पानी और जीवन को सोखना शुरू कर दिया था। मीरा वह छोटी लड़की थी जो प्यास से या सदमे से उसी जगह पर मर गई थी, और उसकी अंतिम इच्छा ने जंगल को जीवित कर दिया था। नेहा ने नक्काशी वाले पेड़ की लिपि को याद किया। वह लिपि असल में एक प्राचीन जल अनुष्ठान का मंत्र थी। उस मंत्र को कलश में मौजूद शुद्ध जल के साथ मिलाना था।
तीनों ने मिलकर अनुष्ठान करने का फैसला किया। तारांकन उन्होंने कुएं के बीच तांबे के कलश को रखा। तारांकन नेहा ने उस प्राचीन लिपि को जोर से पढ़ना शुरू किया। तारांकन अमन ने कुएं के चारों ओर कुछ खास जड़ी बूटियां जलाईं, जिससे गहरे हरे रंग का धुआं उठने लगा। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, कलश के अंदर का पानी नीली रोशनी में चमकने लगा। उसी क्षण जंगल में अजीबोगरीब आवाजें गूंज उठीं। पेड़ अपनी जगह से जोर से हिलने लगे और हवा में दर्द भरी चीख सुनाई दी। शायद वह जंगल की पीड़ा थी जो अब समाप्त हो रही थी। फिर चारों ओर गहरी चुप्पी छा गई और अचानक कुएं के अंदर से तेजी से पानी का एक फव्वारा उठा। नदी का पानी फिर से बहने लगा। यह कोई सामान्य पानी नहीं था, ये कालवन की सोखी हुई आत्मा थी जो अब मुक्त हो रही थी। जैसे ही पानी जंगल में फैला, पेड़ों का कालापन कम होने लगा और मुड़ी हुई शाखाएं थोड़ी सीधी होने लगीं। सुबह की पहली किरण, जो बरसों से जंगल में नहीं पहुंची थी, अब पत्तियों से छनकर जमीन को छूने लगी। पक्षियों की चहचहाहट वापस आ गई। अमन, नेहा और रामू काका ने राहत की सांस ली। उन्होंने जंगल के रहस्य को सुलझा लिया था। ये भूत प्रेत का नहीं, बल्कि प्रकृति के न्याय का रहस्य था। वे गांव लौट आए। गांव वालों ने देखा कि कालवन अब कालवन नहीं रहा, उसका कालापन अब हरा भरा जीवन बन चुका था। सरस्वती नदी फिर से बहने लगी थी और गांव में खुशहाली लौट आई थी। आज भी जब कोई रात में उस जंगल के पास से गुजरता है, तो वे कहते हैं कि वे हवा में अब भी उस छोटी लड़की मीरा की हल्की सी फुसफुसाहट सुन सकते हैं, लेकिन अब ये डर की आवाज़ नहीं होती, बल्कि शुक्रिया की एक शांत, प्यारी आवाज़ होती है।